नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और कोलकाता से बड़ी खबर। बाबुल सुप्रियो बीजेपी के वो नेता जिन्होंने टीएमसी के खिलाफ बीजेपी को काफी कामयाबी दिलाई, लेकिन अब वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। अभिषेक बनर्जी ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। बंगाल की सेवा के लिए टीएमसी में आया हूं, ये कहना है बाबुल सुप्रियो का। पार्टी कहेगी तो प्रचार भी करूंगा, बाबुल सुप्रियो ने यह बात कही। बंगाल में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। बाबुल सुप्रियो बीजेपी के एक बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब वो टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। चुनाव के बाद से कई बड़े नेता बीजेपी के टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। बाबुल सुप्रियो एक और बड़ा चेहरा। गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धांजलि सप्ताह के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद इतिहास से छेड़खानी की गई। वामपंथी इतिहासकारों ने आर्यों को विरासत से काटने की कोशिश की। योगी ने कहा कि राम मंदिर विवाद के समाधान से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, इससे इनके कमाने का जरिया खत्म हो गया है। एक ही बात को लेकर के विरोध करते हैं, क्योंकि मोदी जी आए हैं तो अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित 500 वर्षों की विवाद का समाधान हो गया। और यही तो उनको समस्या थी कि विवाद की आड़ में इन लोगों की खाने कमाने का जरिया जो बंद हो गया और भारत को अपमानित करने का जो धंधा था ये बंद हो गया। दुनिया को ब्लैकमेल करने का धंधा बंद हो गया। इसलिए उनको कैसा अच्छा लगेगा। कुटिल अंग्रेजों ने वामपंथी इतिहासकारों के माध्यम से क्या चीज आपको पढ़ाने का प्रयास किया कि नहीं, तुम तो बाहर से आए हो। हमारे यहां आर्य और अनार्य दो शब्द चले हैं। भारत की परंपरा आर्य का मतलब श्रेष्ठ से मानती है, अनार्य का मतलब किसी दुराचारी से मानती है। लेकिन हमसे क्या कहा गया, भाई आप आर्य हैं, आप बाहर से आए हैं। दुनिया की कोई थ्योरी, कोई भी सिद्धांत, भारत का कोई भी पावन ग्रंथ ये नहीं कहता कि आर्य बाहर से आए हैं। इधर राम भक्तों ने 115 देश जाकर वहां से जल इकट्ठा किया और इस जल का इस्तेमाल अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में होगा। रामलला को अर्पण किया जाएगा। दिल्ली में इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बहुत ही नई सोच है। प्राचीन वक्त से भारत का वसुधैव कुटुंबकम का संदेश रहा है। भारत पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। राजनाथ ने कहा कि दुनिया में कुल 192 देश हैं। मुझे उम्मीद है कि राम मंदिर का निर्माण पूरा होने तक बाकी 77 देशों से भी जल लाया जा सकेगा। देशों कि जल अर्पण की यह सोच, यह एक अभिनव सोच है। जिसके पास काल्पनिक क्षमता होगी, जिसके पास दूरदृष्टि होगी और साथ ही साथ जिसके हृदय में एक आध्यात्मिक भाव होगा और भारत की संस्कृति, भारत की कल्चर के प्रति जिसके मन के अंदर अगाध निष्ठा होगी, वही व्यक्ति इस काम को कर सकता है। 7 सब कॉन्टिनेंट्स, वहां से कॉन्टिनेंट से इन्होंने 115 देशों का जल इकट्ठा करना, यह कोई छोटी बात नहीं है। पीएम मोदी ने आज कोरोना योद्धाओं से संवाद किया। गोवा के कोरोना योद्धाओं से प्रधानमंत्री का संवाद हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कल 2.5 करोड़ लोगों का रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ था। ये दिन मेरे लिए बहुत ही खास बन गया। जन्मदिन आएंगे जाएंगे, कल का दिन मन को छू गया। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी अभिनंदन के अधिकारी हैं, ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही। स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवा हमेशा याद रखी जाएगी। इतने हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के सब साथियों ने, फ्रंटलाइन वर्कर ने, कोरोना वॉरियर ने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई। उसमें से किसी को रिएक्शन आए तो शायद हमने सुना है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगा और कल रात को 12 बजे के बाद
एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है। इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? और इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। चिदम्बरम ने लिखा कि खुश और आभारी हूं कि कल 2.5 करोड़ लोगों को टीका लगा, लेकिन हमें पीएम के जन्मदिन का इंतजार क्यों करना पड़ा। मान लीजिए कि 31 दिसंबर को पीएम का जन्मदिन होता तो क्या 2.5 करोड़ टीकाकरण साल के आखिरी दिन ही किए जाएंगे। टीकाकरण जन्मदिन पर केक काटने जैसा नहीं है। टीकाकरण एक कार्यक्रम है, ये एक प्रक्रिया है, इसे हर दिन तेज करना होगा। केवल जन्मदिन पर ही ऐसा हो ये जरूरी नहीं, सही नहीं। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ताजनगरी आगरा और कानपुर को बड़ी सौगात दे रहे हैं। सीएम योगी ने कानपुर और आगरा मेट्रो की पहली प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई कि ये मेट्रो ट्रेन आगरा और कानपुर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सीएम योगी ने कहा कि कानपुर और आगरा में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध कराने में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। साथ ही गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ में भी मेट्रो सेवा के लिए डीपीआर बनाकर भेजे जा चुके हैं। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश आज अपने 4 शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा का संचालन कर रहा है, जिसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और वर्तमान में हम लोग कानपुर और आगरा में मेट्रो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा को उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, टिहरी झील से निकाले गए हैं 2 शव। टिहरी झील में कार गिरने का ये मामला है। बांध की झील से 2 शवों को निकाला गया। एक व्यक्ति अभी भी लापता है, तलाश उसकी चल रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस तलाश में जुटी हुई है। हादसे के वक्त गाड़ी में 3 लोग सवार थे। कल ये कार खाई में गिर गई थी, जिसके बाद से 3 लोग लापता थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। तीसरे की तलाश अब भी चल रही है। बरेली पुलिस ने सेना भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा किया और 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर ये शातिर ठग भोले भाले लड़कों को अपने ठगी का शिकार बनाते थे। बरेली की शहर कोतवाली पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से सेना भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। तीनों ठग सेना में भर्ती कराने के नाम पर भोले भाले युवकों को ठगा करते थे। एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम ने मिलिट्री इंटेलिजेंस से संपर्क साधा और मुखबिर की सूचना के साथ मिले इनपुट के बाद स्टेशन रोड के निजी होटल के नजदीक से सेना भर्ती पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 ठगों को गिरफ्तार किया। कोतवाली जनपद बरेली पर एक लिखित तहरीर दी गई। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि कुछ लोग इनसे सेना में भर्ती कराने के नाम पर 20,000 रुपये ले लिए। उस सूचना पर थाना कोतवाली में तत्काल प्रभाव से 420-406 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए टीम गठित की गई। इसमें हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस बरेली और मिलिट्री इंटेलिजेंस काउंटी महाराष्ट्र से भी कुछ इनपुट मिले थे। उस इनपुट के आधार पर थाना कोतवाली की जो टीम है वो इन घटना में जो लोग थे उनके धरपकड़ के लिए सघन चेकिंग अभियान कर रही थी। चेकिंग के दौरान में आज बरेली के पंचम होटल थाना कोतवाली क्षेत्र से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक बीते दिनों बांदा निवासी लवलेश ने शहर कोतवाली बरेली में
सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर वसूली करने का एक मुकदमा दर्ज करवाया था। बरेली में हुई सेना भर्ती में 3 लोग उसे मिले और सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर उसको अपनी ठगी का शिकार बनाया। उसने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत पुलिस से की। इसके बाद पुलिस ने सेना में भर्ती कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले इस गैंग के 3 छात्र सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनके द्वारा बताया गया कि ये सेना भर्ती जब होती है उसके केंद्र के आसपास में घूमते रहते हैं और जो वहाँ पर अभ्यर्थी जाते हैं उनसे उनके मोबाइल नंबर प्राप्त कर लेते हैं और उनको सेना भर्ती में कराने के नाम पे उनसे कुछ पैसे ले लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको सेना में भर्ती करा दूंगा। लेकिन इनके से जब हमने विशेष पूछताछ करी कि आज तक आपने कितने लोगों को भर्ती कराया, तो इनके द्वारा बताया गया कि हम भर्ती तो नहीं करा पाते हैं क्योंकि हमारी जान पहचान सेना में नहीं है और हम लोगों से इसी तरीके से बहला फुसला कर उनसे पैसे ले लेते हैं, उनके साथ ठगी करते हैं। सेना में भर्ती के नाम पर ठगी का ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में जरूरत है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की। इससे आने वाले दिनों में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा न हो और आम लोग इसके शिकार न बने। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए हरीश शर्मा की रिपोर्ट। इधर कासगंज में पुलिस ने अवैध कारतूस की फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने छापेमारी में यहां से भारी संख्या में खोखे बरामद किए। कारतूस और विस्फोटक पदार्थ के साथ ही कारतूस फैक्ट्री में काम कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कासगंज में पुलिस ने अवैध कारतूस की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पटियाली क्षेत्र के भरगैन गांव में छापेमारी में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में भरे और खाली कारतूसों के साथ विस्फोटक पदार्थ और उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक दिल्ली से खाली कारतूस और विस्फोटक पदार्थ लाकर कासगंज में कारतूस भरे जाते थे और उत्तर प्रदेश के आसपास के प्रदेशों में सप्लाई करते थे। अवैध कारतूस फैक्ट्री का संचालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। एक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि पटियाली थाना क्षेत्र के भरगैन एरिया में एक कारतूस फैक्ट्री न चल रही है, प्रचलन उसका चल रहा है। इसमें 4-6 लोग इसमें चला रहे इस फैक्ट्री को। जब पुलिस ने मौके पे दबिश दी तो वहाँ पे 2 लोगों को पकड़ने में पुलिस को जो है वो सफलता प्राप्त हुई। एक व्यक्ति का नाम जान आलम पुत्र छिद्दन खान और दूसरा मोहम्मद आलम पुत्र छिद्दन खान। इसमें जो मेन अभियुक्त अभी भी है वो फरार है, छिद्दन खान। इसके ये 2 बेटे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। कोरोना के खिलाफ नेटवर्क 18 की मुहिम रंग ला रही है। इस जंग में हम देश के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं और इसी कड़ी में आज एक और रिकॉर्ड देश के नाम हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कल देश भर में एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का डोज लगाया गया और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक वक्त था जब ये नामुमकिन सा लगता था, लेकिन ठोस इरादे के साथ शुरू हुई इस मुहिम ने देश ने आज एक और रिकॉर्ड बना लिया। कोरोना के खिलाफ एक है हिंदुस्तान। एक दिन में 2.25 करोड़ टीके का वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। ये हमने एक बार फिर साबित कर दिखाया है। हमने दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी लक्ष्य भारत के लिए नामुमकिन नहीं है। अभी 8 महीने भी पूरे नहीं हुए जब भारत में पहली बार इसी साल 16 जनवरी को कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी और महज 8 महीने के अंदर आज देश ने 77 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सिर्फ आज की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश ने 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों के टीकाकरण का रिकॉर्ड बना दिया है। Thank you all health workers. Well done India. Thank you all health workers. Well done India. आपको बता दें कि भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन की सिंगल डोज लगाने वाला देश बन चुका है। अब तक देश के करीब
62% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की कम से कम सिंगल डोज लगाई जा चुकी है, जबकि करीब 20% वयस्क आबादी को टीके का दोनों डोज लगाया जा चुका है। बहरहाल, बेशक देश में चल रहे टीकाकरण अभियान को कामयाब बनाने में केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीद है आने वाले महीनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज होगी और टीकाकरण के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में पहले पायदान पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बुलंदशहर में आज फायरिंग, एक युवक बंदूक